नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उससे कोई गलत काम हो। कोई कितना भी बड़ा चोर या अपराधी क्यों न हो, वह अपने बच्चे को हमेशा अच्छी शिक्षा देना चाहता है और दूसरों को भी गलत न करने की ही सलाह देता है। फिर भी इंसान से पाप कर्म क्यों हो जाता है, यह जानते हुए कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह उचित नहीं है, लेकिन उससे बच क्यों नहीं पाता। आइए जानते हैं काशी के एक महान विद्वान की आप बीती कथा से। लेकिन दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके अपने गांव वापस आ गए। कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, कृपा करके यह बताइए कि पाप का बाप कौन है, अर्थात पाप का मूल क्या है, इंसान से पाप कर्म क्यों हो जाता है। पंडित जी अपने पोथी पत्र पलटते रहे और फिर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की और आज पत्नी के ही सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या अध्ययन के लिए चल दिए। रास्ते में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वैश्या का था। वैश्या ने पंडित जी से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने वैश्या को बताया कि मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है, लेकिन हम इसका उत्तर नहीं दे पाए। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने फिर से काशी जा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यही बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि अब तो काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वैश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वैश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वैश्या ने भोजन बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वैश्या ने कहा कि रसोई तो आप सबके हाथ की खाते ही हैं, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की बनी नहीं खाते हैं, मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आपका खा लीजिएगा। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वैश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको खिला भी दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वही है। पंडित जी वैश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, आपने मेरे घर का अन्न खाया तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ और तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मोह मत कहा गया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है।
तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 4 बातों का त्याग बतलाया है। पहला, जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना। दूसरा, जो प्राप्त है उसकी ममता। तीसरा, निर्वाह की चिंता। और चौथा, मैं ऐसा हूँ यानी कि अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परी रघुबीर ही भजहूँ, भजही जेहि संत। स्त्री पुत्र आदि भोगों की कामना का नाम है। इसी कामना के वश होकर मनुष्य चोरी या विचार आदि पाप करता है। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध वश भी मनुष्य हिंसा आदि पाप करता है। धन आदि की बहुत अधिक लालसा को लोभ कहते हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, वरन संग्रह करने की आदत भी लोभ का परिणाम है। इसके कारण मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात आदि पाप करता है। इसलिए इन 3 दोषों को आत्मा का नाश करने वाला व पाप का बाप कहा गया है। तो यह थी आज की हमारी प्रस्तुति। यदि आपको आज की हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।